जो सबके लिए घर दिए जाने हैं, तो उसमें हमारे ज़िले को हमने एक प्रायोरिटी स्कीम पे रखा है। रूरल एरियाज में जो पीछे महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के जिनके बचे हुए पोजीशन दिए जाने थे, रजिस्ट्रियाँ होनी थी, वो हमने सभी गांव कवर कर दिए हैं, जिनमें ड्राउ फ्लोट सही तरीके से हो रखा था, ज़मीन अवेलेबल थी और पंचायतें तैयार। 3-4 जो बड़े गांव हैं, जैसे जुआ का मामला काफ़ी टाइम से चल रहा था, सिसाना का चल रहा था, मोहम्मदाबाद का चल रहा था, तो इन सब गाँव के हमने सिरे चढ़ा दिए। एक नांगल गांव का छोटा सा इशू बचा है, उसको भी हम सिरे चढ़ा देंगे। और पीछे जिनके भी अलॉटेड प्लॉट्स थे महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में, उन सब का पोजेशन दिलवा दिया, रजिस्ट्री दिलवा दी। दूसरे फेज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें भी पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारे ही जो प्लॉट है वो अलॉट हुए। अब जो नई स्कीम आई है जिसमें 3 और 5 एकड़ की कॉलोनी जाएंगे, उसमें लगभग 650 हमारे ज़िले से फेज 1 में दिए गए। दूसरे फेज में हमारे पास 27-28 गाँव के प्रपोजल और रेडी हो रहे। तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि ज़िले में जहाँ भी लोगों के रहने को घर नहीं है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, उन सबको रहने के लिए नॉर्मल जो गांव है उनमें 100 गज और जो महाग्राम है उनमें 50 गज जमीन उपलब्ध करवाई। साथ ही काफ़ी टाइम से डिमांड रहती थी कि जो घर बनाने के लिए राशि दी जानी, उसमें लोगों की मदद की जाए। तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसमें जिले के 5308 लाभार्थियों की जो सूची थी, वेटिंग लिस्ट थी, उसमें से लगभग 3600 लोग एलिजिबल आज के दिन निकल के आए। 750 लोगों की किस्त हमने पहले भेज दी थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, 1700 प्लस लोगों का कल हमने पहली किस्त भेज दी है और लगभग 500-600 लोग हैं, उनकी बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन चल रही है। उनके PFMS से अगले 6-7 दिन में भी उन सबकी किस्त चली जाएगी। तो जो लगभग 3500 लोग हैं, इनको पहली किस्त चली जाएगी। जैसे इनके मकान तैयार हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे, दूसरी और तीसरी किस्त हम इनको तुरंत ही भेज देंगे। इसके साथ पीछे जो गोहाना में जो सेक्टर की प्लानिंग हुई थी, उसमें भी लगभग 675 के आसपास लोगों को एक मरला 30 गज के प्लॉट का ड्रॉ हो चुका है। उनका भी जमीन का मौके पे वेरिफिकेशन हो रहा है और फॉर्मेलिटीज होके उनको भी कब्जे सौंप दी गए। शहर के अंदर क्योंकि सरकार ने अब जो नगरीय क्षेत्र है उसमें फ्लैट्स के अंदर स्कीम बनाई है कि हम यहाँ पे जमीन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो सोनीपत में भी हमने कुछ जगह चिन्हित कर ली है लाभार्थियों को जहाँ पे फ्लैट बना के दिए जाएंगे। और जो पहले बने हुए फ्लैट है हाउसिंग बोर्ड के, लगभग 1600 फ्लैट अभी ऐसे थे कि जो किसी ना किसी वजह से लोगों ने खरीदे नहीं, आवंटित नहीं हो पाए। उन सब में एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ बात करके कि कैसे उन सब में लोगों को एक मिनिमम किराए के ऊपर दिया जा सके कि जो माइग्रेंट लेबर है, EWS के लोग हैं, उन सबको हम सुविधा उपलब्ध करा पाए। वो जो बने हुए फ्लैट है वो किसी के काम भी आए और उनका एक जो लोगों को ज़रूरत है वो भी पूरी है। तो जो सबसे मेन फोकस है वो हमारा ये है कि हर आदमी को एक प्रॉपर घर मिले। जमीन नहीं है, जो गांव में वंचित परिवार है उनको जमीन मिले, और सभी पंचायतों को खंड विकास पंचायत अधिकारी उन सबको इस दिशा में ये कर दिया है कि उन सब के एफर्ट्स लोगों को घर दिलाने तक है। पहली दूसरा, जो अब आगे गर्मी का सीजन आना है, वो हमारा समर प्रिपेयर्डनेस का इशू है कि गर्मियों के लिए हम कैसे तैयार। उसमें